हम अपने पिता की बात बताएं, जब हम बाबा जी बनने के लिए भागे तो पहले उनका रोष प्रकट हुआ जब हमको पकड़ा जहां मंदिर में। फिर जब हमने कहा चाहे मार चाहे डालो, ना घर जाएंगे और ना हम संसार स्वीकार करेंगे, हम भगवान के मार्ग में जाएंगे। तो पता नहीं एकदम उनका चैप्टर ही बदल गया दिमाग का। बहुत वो कट्टर स्वभाव के थे, धर्मात्मा पुरुष, भाई बहुत ही धर्म के। एक दाना किसी का हमारे घर नहीं आएगा, मतलब किसी भी तरह से किसी का प्रतिग्रह नहीं, बहुत ही धर्म के प्रति कट्टर स्वभाववादी थे। ऐसे छाती से लगाया, 13 वर्ष की अवस्था थी हमारी, राम 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 4-5 बार ऐसे किया और हमारी खोपड़ी पे हाथ रखा, कहा बच्चा जा, सच्चाई से चलना, जिंदगी में जहां बैठेगा वहां फूल बरसेंगे, जा। भगवान की कृपा से अब 55 की आयु लगभग होले जा रही है और पिता का आशीर्वाद कि जा ऊसर में बैठेगा तो भी फूल बरसेंगे, उनका आशीर्वाद। माता पिता देखो, माता पिता प्रसन्न हो गए तो महाराष्ट्र के जो ठाकुर जी है ना विट्ठल भगवान, वो माता पिता की सेवा से ही आए थे दर्शन देने के लिए। लेकिन आजकल बूढ़ी बूढ़ी माँ बूढ़े पिता उनको लात से मार रहे, चप्पल से मार रहे, ऐसे दुर्गति होगी ऐसे पुत्रों की। इसलिए हम धन्यवाद आपको देते हैं। और सब नौजवान भाई, ए भाई, जब तुम लघुशंका करते थे अपनी माँ की गोद में शौच कर देते थे तब उस माँ ने थप्पड़ नहीं जमाया, और आज वो बूढ़ी माँ अगर लघुशंका सोच कर देती बिस्तर पे तो तुम उसे कष्ट दो तो समझो भगवान तुम्हारी क्या उन्नति होने देंगे, फिर तुम्हारी अवनति पक्की है। इसलिए माता, हमारे यहाँ वेद में लिखा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे शब्दों से लिखा है। पहले लिखा होता था घरों के सामने लिखा होता था अतिथि देवो भव, ऐसे लिखा होता था। तो ये मतलब कलयुग का प्रभाव। इस नाम जप करो, बुद्धि शुद्ध करो, धर्म से चलो, तभी हृदय शांत रहेगा। नहीं, आज देखो बुद्धि शुद्ध, स्वच्छ लोग बहुत दिखाई देंगे लेकिन पवित्र नहीं होंगे। बुद्धिमान बहुत है लेकिन विवेकी नहीं है। शरीर बहुत तगड़ा है लेकिन बल नहीं है। आप देखो ये सब बातें आ रही ना, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा आहार विहार संयम नियम ये सब बिगड़। हम आपको सच्ची कहते हैं, संयम नियम में बड़ी ताकत है। तुम भी संसार में जन्मे हो तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें विपत्ति नहीं आएगी। आज सुखी हो तो कल दुख आ जाएगा, अभी दिन है तो फिर रात आएगी, तो तैयारी कर लो रात के पहले लाइट की। ऐसे ही दुख आने के पहले तुम इतने बलवान बन जाओ, विवेकवान बन जाओ कि हर दुख को रौंद के निकल जाओ। निकला जा सकता है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम हर दुख को क्रॉस कर सकते हैं, हर हार को जीत में बदल सकते हैं। लेकिन अपने लोग पावर को व्यर्थ में खर्चा कर रहे हैं, अपने आंखों का पावर व्यर्थ देखने में, वाणी का पावर व्यर्थ बोलने में, इंद्रियों का पावर व्यर्थ भोगों में, व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने पावर को समेट लेना तो हम भगवान के बच्चे हैं यार, भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या नहीं कर सकते आप जब भगवान को अधीन कर सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तो और कौन देवता, और कौन ऐसा रहेगा जिसको अधीन न कर सको। आप में बहुत सामर्थ्य है, पर उस सामर्थ्य को भूलकर हमने गंदे आचरण स्वीकार किए। सब नाम जप करो, कोई भी मांस मदिरा, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, कोई नशा, ये सब छोड़ दो, अभी आनंद आने लगेगा। गंदे आचरण करने वाला कभी आनंदित नहीं हो सकता। हर्षित जरूर हो सकता है, थोड़ी देर हर्षित होगा फिर शोकित हो जाएगा, लेकिन आनंद अखंड होता है। आनंद अखंड होता है, अखंड आनंद, विज्ञान आनंद, भगवद आनंद, प्रेमानंद। आनंद की प्रतिक्षण बढ़ोतरी होती है और हर्ष थोड़ी देर में बदल जाता है। जैसे थोड़ी देर कोई भोग भोगा, हर्षित हुए, फिर थोड़ी देर के बाद मन उससे उदास हो जाएगा, अगले भोग के लिए तैयारी करेगा। ऐसे हमारे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, हाथ कुछ नहीं लगा। समझना चाहिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरी इंद्रियां इस माया के संग से मुझे बेवकूफ बना रहे, मुझे उठना है। और उठ तभी सकते हो जब इंद्रियों के पावर को रोको, क्योंकि पावर के बिना उठ नहीं सकते और वो पावर खो रहे हो। पावर हम सब अपना जीवन को, बचपन से बच्चे लगे हैं पावर खोने में। पावर खो देते हैं तो दिमाग खराब, शरीर खराब, सब खराब हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, कोई व्यसन मत करो, कोई गंदे आचरण मत करो। मंजू जी जयपुर से। राधे राधे गुरुदेव जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, इनकी एक शंका है कि महाराज जी आजकल क्या होता है कि फोन आदि पे, व्हाट्सएप आदि पे बहुत सारे लोग मतलब राधा कृष्ण की छवि भेज दी, वैष्णो देवी जी की छवि भेज दी, तो ऐसे ऐसे करते मोबाइल की एक लिमिटेड मेमोरी होती है महाराज जी, उसमें भरती जाती हैं। बट जैसे अभी जब उनको खाली करना होता है तो कह रहे कि बड़ा संशय होता है कि उसको डिलीट मार देंगे, कोई अपराध तो नहीं लग नहीं जाएगा। नहीं, उसमें क्या अपराध है डिलीट कर ऐसे अपराध थोड़ी है। ऐसे कोई अपराध नहीं। बहुत थोड़ा विशाल हृदय बनाइए, थोड़ी बुद्धि को प्रवीण कीजिए। ऐसे नहीं। कि मतलब वो कह रहे हैं कि अंदर फिर और ऐसा। हमारी तो प्रार्थना है कि मोबाइल का प्रयोग बहुत सावधानी से कीजिए, बहुत सावधानी से। कितने परिवार मोबाइल से बर्बाद हो रहे हैं। पहली बात तो वो जुआ खेलना, उसमें दिखाते हैं 5 मिनट में करोड़पति बन गया ये। अब ये नए नए बच्चे सोचते हैं बातें ही बन गई ना 5 मिनट में। अब पापा की जेब खाली कर, मम्मी की जेब खाली करके और सब गेम लगा दियो, जब हार गए तो सुसाइड सोचते हैं। अच्छा, और भी बात है, अब आपके पास मोबाइल है, आपका ब्याह हो चुका है, अब वो ऐसे ऐसे बनावटी रूप करके आपको दोस्ती का ऑफर देंगे और आप दोस्ती में आ गए तो मिटिया मेट हो जाएंगे, मिटिया मेट हो। बहुत संभाल के मोबाइल को, उसमें अपराध नहीं लगेगा डिलीट करने में, इसमें अपराध लगेगा, इससे बचो। हाँ, कोई दोस्त मत बनाओ मोबाइल में देख करके। ये बहुत खतरनाक, ऐसे हम कितने परिवारों को देखा है गिरते हुए। बहुत मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, आपको यहाँ वृंदावन लाया है नहीं ले, वही तो लाया है। लेकिन मोबाइल में एक पक्ष में दोष भी हैं, उन दोषों से बचिए। गंदी बातें देखोगे, गंदे लोगों का संग भी कर सकते हो मोबाइल से, गंदी क्रियाएं को देख करके गंदी क्रिया करने की इच्छा जागृत हो सकती है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, वो जो उसका निगेटिव पार्ट है उस पे मत घुसो, पॉजिटिव पार्ट। कभी किसी को सूचना देनी है, एम्बुलेंस, पुलिस, बहुत अच्छा है। सत्संग सुनना है किसी भी संत का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम की चीज है। लेकिन उसका जो निगेटिव पार्ट है उस पर मत जाइए, वो बहुत खतरनाक है। नई नई बहुएं हैं, नए नए बच्चे हैं, और बस वो मित्रता का ऑफर होता है और अपने को करोड़पति अरबपति दिखा देते हैं। वो जा करके जब वहां गए तो वो करोड़पति ने एकदम ही फ्रॉड था, फिर वो तो मतलब खतरे में जीवन पड़ जाता है। इसलिए ऐसे मोबाइल से देख के ना तो बच्ची कोई दोस्त बनावे, ना बच्चा बनावे, ना बहू बनावे, नहीं तो बहुत खतरनाक है। इसलिए थोड़ा निगेटिव पार्ट जो मोबाइल में है उससे बचा जाए। मल्लिका संदीप कुमार जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पिछले 14 साल से ये अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनली बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जो अच्छा कार्य करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उसका बहुत समय बाद इनको परिणाम नजर आता है, बट कुछ भी रॉन्ग कर दें, नेगेटिव कर दें, गलत कर दें तो उसका परिणाम बहुत जल्दी आ जाता है। कैसे? कत्ल किया तो 10 वर्ष तो मुकदमा चलता रहता, फिर इसके बाद 20 वर्ष की सजा होती। समझ रहे ना? कौन सा ऐसा कार्य है कि तुरंत करो तुरंत परिणाम मिल जाए? हमें बताओ। कोई भी अगर गलत आचरण भी करता है तो पुलिस ले जाती है, कार्रवाई होती है, मुकदमा चलता है 6 महीने, साल भर, और किसी किसी का तो 10-10 साल मुकदमा घसीट जाता है, फिर फाइनल में आता है कि फांसी दो या सजा मिले। किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल काट लेता है क्या? तो फिर आप कैसे ऐसे प्रमाणित कर सकती है कि सत्कर्म जो है बहुत विलंब से फल देता है और असत्कर्म तुरंत फल देता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं, आपकी सोच में फर्क है, ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर नकारात्मक क्रियाओं के तो जितने पापी लोग हैं सब कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। सालों मुकद बहुत से ऐसे लोग हैं पापाचरण करते हैं। आप ही सोचिए, आपने ही इस जन्म में कितने पापाचरण किए, क्या तुरंत उनका परिणाम आ गया क्या? तो आप पुण्य करेंगे तो तुरंत परिणाम आ जाएगा क्या? पुण्य का, भगवत चिंतन का तुरंत परिणाम यह है कि आपके पाप नष्ट होंगे, आपके हृदय में जलन होगी, आपके मन में बहुत सी तरंगें पाप आचरण की उठेंगी, वो निकलेंगी। और जब ये पूरा पाप नष्ट हो जाएगा तब आपको भजन करते करते रोना आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, प्रभु से प्रेम होने लगे। पर इसमें समय लगेगा। और अगर कामना करते हो तो फिर उतना भजन करना पड़ेगा जितने की कामना है आपकी, फिर उसकी कामना की पूर्ति होगी। ऐसे थोड़ी होता कि भगवान से मांगा और भगवान दे देंगे। क्यों दे देंगे? तुम भगवान को क्या मानते हो भाई? क्यों दे देंगे? भगवान ने जितना दिया उसका तो दुरुपयोग कर रहे हो, आगे क्यों दे देंगे? बुद्धि दी, मन दिया, उसे तो पाप कर रहे हो,
उससे तुम मनमानी आचरण कर रहे हो। भगवान ने ही तो दिया है, तो अब और देने की योग्यता। 100 रुपया दिए जाए, सही ढंग से खर्चा करो, 1000 का अधिकार हो गया। 1000 सही तो 1 लाख का अधिकार हो गया। यहाँ तो 100 रुपया ही बर्बाद कर दिए, पूरे जन्म के जन्म बर्बाद करते आ रहे, ये भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम सत्य मार्ग से चलें, परोपकार करें, जितेंद्री बने, संयमी बने, भजनानंदी बने, अभी आनंद आ जाए। तो हमें तो सखी ऐसा नहीं लगता कि नकारात्मक। किसका प्रश्न है, क्यों, आप बताइए। जैसे कि लोग बहुत फायदा उठाते हैं, जो एक इंसान धर्म से चलता है, अच्छे कर्म करते हैं, लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश। तो हम तो पूरे जीवन में हाथ जोड़े तैयार, हमारा हमसे फायदा ही ले लो सब लोग। हम तो चाहते हैं कि हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हमसे लोग फायदा उठा लें। क्यों? शरीर शोषण की बात अगर है तो वो फायदा नहीं है, वो राक्षस है। चाहे कोई भी हो, उसको कानून के द्वारा दंड दिया जाए, हम इस बात में सम्मिलित नहीं। लेकिन हमारे गुण से, हमारे वस्तु से, हमारे धन से, हमारे आचरणों से अगर किसी को फायदा होता है तो हमारा जीवन धन्य है। समझ रहे ना? अगर वो शरीर शोषण की बात है, आपका स्त्री शरीर है, अगर उसे फायदे से जोड़ रहे तो कानूनी सहयोग लेकर के उसे दंड देना चाहिए, कोई भी हो। अगर हमारे गुण से, हमारे व्यापार से, हमारे व्यवहार से, हमारे वचनों से किसी को फायदा होता है, अच्छी बात है। कबीरा खुद को ठगाइए, इससे हमें लाभ मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। आप समझ रहे हो ना? हाँ, हम दूसरों के काम आ जाए, है जिंदगी उसी की जो औरों के काम आए ना। हाँ, ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारे वचन से, हमारे आचरण से, हमारे व्यापार से, हमारे कर्म से अगर किसी को लाभ मिलता है तो भगवान ने हमारा जीवन धन्य कर दिया। किसी और को सुख मिले, दुख तो नहीं देते ना, तो हमारे को कोई क्या ठगेगा? बात समझो, भगवान से जब हम जुड़े तो क्या ठगेगा? इधर से तुम थोड़ा नुकसान करोगे, बहुत बड़ा लाभ प्रदान कर देगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा सोच को पॉजिटिव किया जाए। निगेटिव सोच आपको ही डिप्रेशन में डाल देगी कि मैं तो सबके लिए अच्छा करती हूँ, सब मेरे लिए बुरा करते हैं। धीरे 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 आप अपने से भी डरने लगेंगी, आपकी सोच ही आपको परेशान कर देगी। इसको काटिए विवेक के द्वारा और इसको पॉजिटिव कीजिए, नहीं तो परेशान। निगेटिव सोच ही तो डिप्रेशन में पहुंचा देती है। ये आदमी क्यों देख रहा है ऐसे, वो बेमतलब कुछ शक है उसको, वो बेमतलब सोचता रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा, वो डरता रहता है। डिप्रेशन जब बढ़ता है ना तो ऐसा भी, इसलिए सोच को संभालो, सोच, और सोच संभलेगी राधा राधा से। अगर नाम जप नहीं करोगे तो ताकत नहीं तुम्हारी कि तो अपनी सोच को बदल लो। बैठे बैठे वो आपको जलाती रहेगी। भगवान का नाम ही सोच बदलता है। तो खूब नाम जप करो, राधा राधा नाम जप करो जी। जब गुरुजनों के आश्रमों की सेवा की व्यवस्था मिले तो उसमें पहला नियम ले ले, प्राण चाहे निकल जाए, कभी हम गुरुजनों की मर्यादा के विपरीत नहीं चलेंगे। क्योंकि आश्रम आदि का जब सेवन होता है और यदि हमारी भगवत चरणारविंद में पूर्ण समर्पण वृत्ति नहीं हुई तो हमारी इंद्रियां और मन चंचल होने का अवसर होता है। तो हमें इस बात में सदैव सावधान रहना है कि साधु खाए पिए भगवदाश्रित पड़ा रहे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर यदि इंद्रियों का संयम ना हुआ, मन का संयम ना हुआ, तो फिर मार्ग बहुत ही बुरी तरह से अंधकार में हो जाता है। तो ये जो वैभव है, को नर अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाय मद नाही। तो नर तो प्रभुता पा करके मद से युक्त हो सकता है, लेकिन दास नहीं, भगवान का दास नहीं। जो भगवान के दासत्व से है उसके हृदय में। तो ये तीन ही बातें हैं हम साधुओं को पूरे जीवन भर ललकारती रहती हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। बस इनसे सर झुका के निकल गया तो त्रिगुण माया से पार हो गया, और जो इनमें खेलने लगा तो फिर मार्ग अंधकार में हो जाता है। इसीलिए ये बहुत दुर्लभ अवसर मिला है गुरुजनों के आश्रमों की सेवा करते हुए निरंतर भजन परायण और भगवत प्राप्ति लक्ष्य भगवत प्राप्ति। ये वैभव गुरु जी के साथ नहीं गया तो आपके साथ, हमारे साथ भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है इस वैभव में लगना केवल सेवा मात्र,
इसके उपभोक्ता बनना, इसके स्वामी बनना, ये अपने को नहीं होना चाहिए। दास, जैसे आश्रमों की सेवा गुरुजनों की मिलती है, दासत्व पुष्ट होता है। आए हुए अतिथि संतों की सेवा, गुरुजनों के जो शिष्य हैं उनकी सेवा, अपने को बहुत तृणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। ये अगर हमारे से चूक ना हुई तो ये हमारा आखिरी जन्म होना चाहिए। धाम मिल गया, बेश मिल गया भगवान का भजन, तो ये दृढ़ निश्चय कर ले, मुझे ठाकुर जी चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए। हे गुरुदेव, आपने सेवा दी है तो आप मुझे बल दो, बका चाहिए हमें श्री कृष्ण, ऐसा भाव है। क्योंकि बहुत भगवान की प्रचंड माया है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यंते माया में तांतन। जो भगवान की शरण में है वही जी। प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश खेर जी, आईआईटी दिल्ली। राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी चरण स्पर्श। स्वामी जी, अहंकार क्या होता है, उसको कैसे पहचाने, कृपया बताएं। अपने में जब गुण दिखने लगे और दूसरों में दोष दिखने लगे, तो जो गुण का भाव आया वो अभिमान है। अपने में गुणाभिमान होना, श्रेष्ठता का अभिमान होना, अच्छेपन का भाव होना, और दूसरों में दोष दर्शन होना। अच्छापन जब आ जाएगा तो सबसे अच्छापन ये है कि हम में कमी है और सब भगवान के स्वरूप है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जब दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न हो। मतलब अपने में बुराई को देखना, और अपने में बुराई है तो इसका मतलब अभी हम में अच्छाई वो नहीं आई जिससे अच्छाई कहते हैं। जब अच्छाई आएगी तो सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उत्तम अच्छाई। और इससे थोड़ा नीचे जब आएंगे हम तो दूसरा दोहा है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि का त्याग करके निर्विकार सच्चिदानंद भगवत स्वरूप हम है, इसका अनुभव हो जाना। तो जब अपने में गुण भाव आवे और दूसरे में दोष भाव आवे, तब समझ लेना चाहिए इस समय हमारी अहंकार की दशा है। हर समय नहीं रहती। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, तो मद है, ये हर समय नहीं रहते। भगवान ने कहा है कि आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो। ये आने जाने वाले हैं। एक कभी अहंकार का वेग होता है, कभी काम का वेग होता है, कभी क्रोध का वेग होता है, कभी मोह का वेग, कभी ईर्ष्या का। तो इस तरह के जो वेग हमारे अंदर आते हैं, अगर हम ज्ञान मार्ग से थोड़ा देखें तो हम इनका समन कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे में नहीं आते, ये अंतःकरण में आते हैं, और अंतःकरण के हम जानने वाले हैं। तो हमारे में तो कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता है। चेतन अमल, अमल माने निर्विकार, ईश्वरंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम मल को स्वीकार करते हैं। अंतःकरण में, शरीर में जो भी विकार आते हैं उनको मैं स्वीकार करता हूं कि ये मेरे में आए, तभी मैं पतित हो जाता हूं। नहीं तो शरीर और अंतःकरण और स्वभाव, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर मेरे यात्रा के लिए है, लेकिन मैं नहीं हूं शरीर। जैसे मेरा स्वभाव, मेरा मन, मेरा तन, ये ऐसे ही हमसे दूर हैं जैसे मेरा मकान। पर अज्ञान के कारण हम इतना तन्मय हो गए हैं कि शरीर और अंतःकरण के विकारों को हम अपने में देखते हैं। तो अहंकार की स्थिति बराबर नहीं रहती कि बराबर अहंकार भरा रहे। नहीं, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत, इनका वेग आता है और नष्ट हो जाता है। अब उस समय संभालने की कोशिश करें जब दूसरों में दोष दर्शन हो रहा है तो अपने में अहंकार आ रहा है। जब हम दूसरों को लघु समझते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, तब अहंकार की वृत्ति होती है। उस समय अहंकार की वृत्ति का दमन भगवान के चिंतन से करना चाहिए। नाम जप करते हुए ये चिंतन करना चाहिए कि हम में क्या गुण है। एक से एक महापुरुष हुए हैं, एक से एक भगवान के परमहंस जन हुए हैं, भगवान के बड़े दाता हुए हैं, बड़े राजा ऐसे हुए, चक्रवर्ती सम्राट, शास्त्रों यज्ञ करने वाले बड़े। हमारा क्या गुण है?
अगर भगवान ने हमें गुण दिया है तो उसको हमें अहंकार थोड़ी करना है। अगर उसमें दोष है तो आज दोष है, कल उसमें गुण भी आ जाएगा, भगवान उसके ऊपर भी कृपा करेंगे। इस तरह विचार के द्वारा अहंकार का शमन होता है। आप समझ पाए? अगर जो हम ये कहें कि मैंने ये किताब लिखी है, ये सब अहंकार के मैंने अंदर, ये सब करा, ये अहंकार है। ये सब अहंकार, यहाँ तक कि भक्ति का भी अहंकार होता है। तो भगवान ने कहा है कि भक्ति का भी अहंकार मैं नष्ट कर देता हूँ। जैसे नारद जी को अहंकार हुआ मैं काम विजयी, तो फिर आप चरित्र पढ़कर देख लीजिए, फिर आखिरकार काम ही काम सताने लगा और भगवान को शाप दे दिया। इतना काम से मोहित हो गए कि भगवान को शाप दे दिया। तो जो अहम जनित मैं के साथ जो कुछ भी लग जाए वो अहंकार होता है। शुद्ध मैं अहम नहीं होता, शुद्ध मैं ब्रह्म है। जो मैं केवल है वो ब्रह्म है, और मैं के साथ जो भी जुड़ जाए उसे अहंकार कहते हैं। जैसे मैं पुरुष, तो आपको देहाभिमान पुरुषत्व का है, मैं के साथ जो जुड़ा वो अहंकार पुष्ट कर देगा। महाराज जी, इसमें एक चीज है, जैसे हम व्यवहार में रहना है, संसार में रहना है, वहां सम्मान मिलेगा। जैसे बुक लिखी है मान लीजिए, तो कोई पुरस्कृत करेगा, तो उस समय क्या ऐसा सरल भाव रखें कि बाहर से भले ही उस समय अंदर हम पुरस्कार लेंगे, हम माला पहनेंगे, लेकिन अंदर से विचार चल रहा है कि ये सब श्री भगवान की कृपा है जो मेरे अंदर ऐसी बुद्धि दी और उस बुद्धि से एक ग्रंथ लिखा और उसका ऐसा हमें सम्मान प्राप्त। बाहर से भले कोई भी कुछ बोलता रहे, उससे हमें कोई अंदर स्वीकार, अंदर अगर गर्व आया, गर्व इस रूप में आया, वो सब मिट्टी हो गया, कुछ उसका लाभ नहीं मिला। बात समझ आई ना? मैं के साथ जो भी प्राकृतिक जुड़ता है उसका गर्व होना, ये अहम कहलाता है। अस जन्मा जन्मा ही प्रभुता पाई जाए। जो पद है उस पद का अहंकार होना, बोले इसे अपनी विद्वता का बहुत अहंकार है, बोले इसे अपने शरीर के बल का बहुत अहंकार है, बोले इसको धन का बहुत मैं के साथ जो जुड़ा, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये 6 चीजें अभिमान के लिए बहुत पुष्ट करती है। विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, समाज में महत्व का अभिमान, धन का अभिमान, ये 60 कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। ये 6 प्रकार का अहंकार जहां जागृत होता है वहां भक्ति महारानी कदम भी नहीं रखती है। वो केवल स्वांग करेगा संसार की रिझाने के लिए, शुद्ध भक्ति वहां प्रकाशित नहीं हो सकती जहां अहंकार। महाराज जी, भले बाहर से सफाई ना दें, बट अंदर ये बात रहेगी, सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे अंदर है कि भगवान हमको अंदर से प्रेरित कर रहे हैं, वो मैं उत्तर दे रहा हूं। तो जैसे तो मैंने ये आपसे बात कही, हम बोलेंगे मैंने ये बात आपसे कही, लेकिन अंदर है ये मैंने नहीं कही, मेरे भगवान ने कही है। अब हम ऊपर से कह रहे हैं कि ये बात भगवान ने कही है, और अंदर ठसक है कि मेरा जलवा है। वो अंदर के देवर्षि नारद जी ने भी यही कहा भगवान से कि आपकी कृपा से मैं काम पर विजय प्राप्त की, लेकिन भगवान ने देखा शब्द बनावटी, अंदर से अहम है कि काम विजयी हूं। बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई। और ऊपर से भले कह दो काम विजयी हूं, अंदर से कि मेरे भगवान ने मुझे विजय दिलाई, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो अहम का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है, और वो भगवान के भजन से ही छीन होता है, ऐसे नहीं छीन होता है। मतलब इतना प्रबल अहंकार हो जाता है। एक बार बाणासुर अपनी 2 भुजाओं से ताली बजा रहा था, भगवान शिव तांडव कर रहे थे, तो भगवान ने देखा ताल पे ताल मिला के बजा रहा है, तो 1000 भुजाएं दे दी, शास्त्र बाहु दे दिया। बाणासुर के पास 1000 भुजाएं भगवान शिव ने दी। अब 1000 भुजाओं की चुलबुली जिस पर्वत पे मारे चूर कर दे, कोई योद्धा लड़ने वाला नहीं, तो अब अहंकार आ गया कि मेरे जैसा कोई वीर नहीं। तो भगवान शिव के पास जाके कहा, जगत गुरु आपके सिवा कोई हमारी भुजाओं की खुजलाहट नहीं मिटा सकता, आओ। तो हंस दिया, इसलिए हंस दिया कि हम ही ने तो पाला पोषा, बल दिया, और हम ही से भुजाएं ठोकरा है। बोले हमारे जैसे बलवान के द्वारा तुम्हारी भुजाओं की खुजलाहट मिटा दी जाएगी। तो जब उषा और अनिरुद्ध जी का प्रेम संबंध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने चढ़ाई की, और फिर सब भुजाएं सुदर्शन के द्वारा, तो जब 4 रह गई तो भगवान शिव आगे आके खड़े हो गए, बस। तो कहा प्रभु हम तो आपकी आज्ञा का पालन ही कर रहे हैं। तो अहम इतना प्रबल है कि अपने गुरुदेव से भी ताल ठोक सकता है, उन्हीं के द्वारा दी हुई विद्या से उन्हीं को नीचा दिखाने की कोशिश कर। अहम बहुत विचित्र है और बड़ा सूक्ष्म है, और अहम जिसके अंदर जागृत होता है वो जान नहीं पाता, वो वही जान पाता है जो भजन कर रहा है। भजन कर रहा है तो बीच में भजन आप बताता जाएगा कि इस समय आपके यहाँ अंदर अहंकार का वेग है, इस समय आपके अंदर काम का वेग है, इस समय आपके अंदर ईर्ष्या का वेग है। और भजन नहीं है
तो बुद्धि मलिन होती है, वो निर्णय जल्दी नहीं कर पाती। हो सकता है वो बाद में निर्णय करे कि यार तुम्हें अहंकार था, तुम ऐसा बोल गए, वो बाद में लेकिन तत्काल निर्णय पवित्र बुद्धि करती है। और वो पवित्र बुद्धि होती ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान का नाम जप करने से बुद्धि पवित्र हो जाती है और अहंकार भी गलित हो जाता है। जी।